आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ में जो दोस्तों वरिष्ठ हमारे जो फिजिशियन सर्जन है डॉक्टर संदीप कुमार गंगवार। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो पल्स है, बीपी है या सैचुरेशन है, जो भी है कि किसका कितना नॉर्मल रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है दोस्तों। और अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे। दोस्तों हम बात करने वाले हैं तो सर मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ दोस्तों कि पल्स होती है सर हमारी नॉर्मल व्यक्ति पल्स कितनी होनी चाहिए। देखियो पल्स जो होती है वो नॉर्मल व्यक्ति की 72 होती है, 72 मगर माना ये जाता है कि जो पल्स होती है वो 70 से 90 तक नॉर्मल होती है एक युवा में। अच्छा एक युवा में जिसकी उम्र 14 से 18 साल है, 18 से 30 साल है, ऐसे तक ये पल्स नॉर्मल होती है। वहीं अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करेंगे जो अभी अभी पैदा हुआ है या 3 साल तक या 1 साल तक, वैसे तो न्यू बॉर्न बेबी की पल्स जो होती है 120 से 160 तक नॉर्मल होती है। 160 तक नॉर्मल होती है और कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। ऐसी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी पल्स कम होती चली जाती है। सर इसी में मालूम करेंगे सर कि जो एडल्ट होते हैं सर उनमें कितनी होती है सर पल्स। देखो एडल्ट में 72 एक सब लोगों ने जो मान है जो डेविडसन वगैरह में लिखा है वो 72 हुई है हर जगह, मगर हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो 70 से 90 तक जो पल्स नॉर्मल होती है हम उसको मानते हैं। 90 तक हम उसको कुछ भी नहीं बोलते हैं। अगर ये पल्स 90 से ऊपर जा रही है तो हम उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। टैकीकार्डिया मीन्स 90 से ऊपर जाना पल्स का, और 60 से नीचे जाती है तो हम उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। कभी कभी टैकीकार्डिया जो होती है वो ऐसे ही हो जाती है, स्ट्रेस में हो जाती है, इमोशंस में हो जाती है, इमोशनशिप में, और अगर वो थोड़ी देर बाद अपने आप सबसाइड हो जाती है। अगर वो लगातार रहती है तो उसमें कोई डिजीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। जी अगर सर किसी की अगर पल्स 60 से नीचे आ गई सर तो उसमें क्या लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं? देखो लक्षण कुछ नहीं होता है। जब भी हम पल्स देखेंगे, रेडियल आर्टरी पर पल्स देखेंगे तो पता लग ही जाएगा कि भाई साहब पल्स कम है। किसी किसी की पल्स 45 से 50 तक रहती है मगर उसको कोई भी परेशानी नहीं रहती है। इसमें हमें किसी वरिष्ठ चिकित्सक से जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है उनसे संपर्क करना चाहिए और अपने दिल की जांच करानी चाहिए कि वास्तव में ये क्या होता है। पहली जांच साधारण सी बात है, ईसीजी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहीं भी करवा सकते हैं। इसके ऊपर भाई साहब इकोकार्डियोग्राफी भी होती है, टीएमटी वगैरह बहुत सारी जांचें होती हैं। उससे सब पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इससे अगले टॉपिक में बात करेंगे सर बीपी हमारे नॉर्मल व्यक्ति और उसका बीपी सर कितना होता है? देखो नॉर्मल जो हष्टपुष्ट व्यक्ति है उसका बीपी सबको पता है, आजकल सबको पता है 120 सिस्टोलिक डायस्टोलिक 80, 120 और 80 बीपी होता है जी। मगर ये न्यूबॉर्न बेबी में होता है 64 से 44। बहुत सारे वेरिएशन है जो एक मैं आपको बता रहा हूँ 64 से 44 होता है। अच्छा सर ये तो आदमियों के अंदर हो सकता है 120-80 के बीच में। जो उससे सर लेडीज होती है सर उनका भी नॉर्मल इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, चाहे वह लेडीज हो चाहे वह जेंट्स हो। अगर बीपी कम होता है तो अगर 90 से नीचे जाता है तो दिक्कत होती है, किसी डिजीज होता है। कभी कभी मैंने बहुत सारे मरीजों का देखा है जिनका बीपी 80 रहता है, बहुत सारे ऐसे मरीज को 80 रहता है हाँ, फिर भी नॉर्मल सर, फिर भी नॉर्मल है, फिर भी सब नॉर्मल। हाँ। सर अगर बीपी किसी का ज्यादा अगर हाई हो जाए 120 से अगर ऊपर बढ़ जाए तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है उससे? देखो वही है, कभी कभी ना इमोशंस में आदमी होता है तो उसका बीपी जैसी पल्स बढ़ेगी तो जरूरी नहीं है कि बीपी बढ़ेगा तभी पल्स। तो इमोशंस में कभी कभी किसी व्यक्ति का 130 140 तक होता है, 140 90 होता है। तो जो क्राइटेरिया नया मैच करा गया है वो 140 90 तक तो नॉर्मल लिया गया है। अगर इसके बाद बीपी बढ़ता है 142 है या 150 to 90 है, 150 से 100 है, ये सब बीपी हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में इनको रखा गया है। सर अगर इसी के कारण अगर सर किसी का लो है बीपी, अगर डायस्टोलिक तो सही है सर, सिस्टोलिक अगर लो है सर तो उसमें क्या लक्षण देखने मिलते हैं? देखो लक्षण क्या है, एक तो पेशेंट को क्या लगता है, एक तो माइंड सेट है जो गांव के डॉक्टरों ने माइंड सेट कर दिया है कि आपका बीपी कम है आप नमक खाइए, और जो पेशेंट होता है उसको थोड़ा सा ना मतलब सुस्त रहेगा, वो सुस्तपन उसमें जो लक्षण रहेगा वो सुस्ती का लक्षण रहेगा। वीकनेस भी लग सकती है, जाहिर सी बात है। मगर वीकनेस किस वजह से आई है
उस वजह का मतलब पता करना पड़ेगा। पता करना कि उसके अंदर क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और सर सर इसी में बात करना चाहूंगा सर सैचुरेशन में। देखो सैचुरेशन जो होता है, जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, हीमोग्लोबिन में जो रेड सेल्स होते हैं, रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो होती है। और ये मात्रा सभी में आपको मैं बताऊं 100% होती है। वैसे 100% होती, बाकी नॉर्मल तो 95 में से 100 करा गया है। एक फिंगर, इंडेक्स फिंगर में जब पल्स ऑक्सीमीटर की हम क्लिप लगाते हैं तो उसमें पल्स भी दिखती है और उसमें आपका सैचुरेशन भी दिखता है। अगर आपका सैचुरेशन कम होता है तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपका सैचुरेशन कम होता है। सबसे पहले अस्थमा हो गया, उसमें आपका सैचुरेशन कम होगा, या कोई अटैक हो गया, एक साथ आघात हो गया, स्ट्रेस हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इनकी हम चर्चा डे बाय डे करेंगे, रोज करेंगे। अभी आपको मैंने सिर्फ बताया बीपी, पल्स और सैचुरेशन। बीपी गड़बड़ होता है तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सैचुरेशन गड़बड़ होता है तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये जो तीनों चीजें जो नॉर्मल रेंज है उसके बारे में मैंने आपको बताया। भाई बीपी 120/80, किसी को घबराने की जरूरत नहीं होती। लोग कहते हैं लो हो गया, अरे लो हो गया, तो उसका कारण ढूंढना पड़ता है। बीपी लो से कारण ढूंढना पड़ता है। ऐसे ही पल्स किसी किसी बहुत ज्यादा होती है तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि पल्स किस किस डिजीज में ज्यादा होती है। जो भी गांव में प्रैक्टिस करते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है। और ऐसे ही सैचुरेशन है। अभी क्या, जब से कोरोना कोविड आया है तब से लोगों को अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि भाई ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर नाम की भी एक डिवाइस होती है। हाँ, तो लोगों को आप बार बार लोग चेक करके देखते हैं अपना कोई भी बीमारी उनकी हुई तो। बाकी ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो दोस्तों मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपको ऐसी डेली वीडियो मिलती रहेंगी जो आपको हेल्पफुल ज्यादा बनाएंगी दोस्तों, और आपके हेल्थ के बारे में ज्यादातर ये वीडियो होंगी।